हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद स्टडी ऑफ टू टाइप ऑफ कन्वर्जन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम दो टाइप की कन्वर्जन पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं और अलेक्जेंड्रो सेल भी कहते हैं। सभी एक ही नाम है। और इसे डैनियल सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल। देखते हैं जरा इनमें क्या सेटअप है और कैसे काम हो रहा था इसमें। हमने क्या किया, दो कंटेनर लिए या टू हाफ सेल्स लिए। एक में हमारे पास जेडन है, 1 मोलरिटी ZnSO4 का सॉल्यूशन, और एक में हमारे पास 1 मोलरिटी CuSO4 का सॉल्यूशन है। जेडन के कंटेनर में हमने जेडन की इलेक्ट्रोड ली है और Cu के कंटेनर में हमने Cu की इलेक्ट्रोड ली है। हम जानते हैं कि जेडन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जेडन में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। तो जेडन एटम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn2 पॉजिटिव बन गया और वो सॉल्यूशन में आके फॉल हो गया। जेडन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जेडन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ गया। तो ऐसा होते होते क्या होगा, धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव की जो रॉड है वो पतली हो जाएगी और जितना भी Zn2 पॉजिटिव है वो सारा सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। जब ऊपर से Zn2 पॉजिटिव नीचे आते जाएंगे तो सॉल्यूशन में बहुत सारा Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि भाई अंदर इतना सारा पॉजिटिव हो जाएगा कि और Zn2 पॉजिटिव ऊपर से नीचे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो और Zn2 पॉजिटिव आएंगे उन्हें रिपल्सन मिलेगा नीचे वाले Zn2 पॉजिटिव से। देखते हैं उससे क्या दिक्कत आएगी। पहले जब Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और सॉल्यूशन में आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया धीरे से। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊपर मूव करने शुरू कर दिए इस वायर के थ्रू, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। इस वाले कंटेनर में क्या था हमारे पास, CuSO4, मतलब Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव है। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन के इधर आने के कारण जो Cu2 पॉजिटिव है वो इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव इस पे आ जाएंगे, तो ये वाली रॉड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी धीरे धीरे। ओके, और जिंक वाली क्या हो रही थी, पतली हो रही थी। अब ध्यान देना, जैसे जैसे यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव नीचे आते जा रहे थे, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जा रही थी, जिसके कारण और Zn2 पॉजिटिव ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहे थे। इससे एक दिक्कत आई कि जब और Zn2 पॉजिटिव ऊपर से नीचे नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा यहाँ पे, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये जो बैटरी है, ये बैटरी हमने लगाई नहीं है, इतना पोटेंशियल डेवलप हुआ है क्योंकि इस कंटेनर में हमारे पास पॉजिटिव है, इस कंटेनर में नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, वो पोटेंशियल हमने यहाँ पे बैटरी से रिप्रेजेंट किया है। ये बैटरी हमने खुद से नहीं लगाई, इतना पोटेंशियल डेवलप हुआ है। ओके, जो हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रोड है इसे हम कहते हैं एनोड और इसे कैथोड कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि और Zn2 पॉजिटिव नीचे नहीं आ रहे थे, जिससे कारण रिएक्शन स्टॉप हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे थे लेकिन वापस इधर से नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं था। तो इस सर्किट को क्लोज करने के लिए हमने क्या करा, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाए और यहाँ से आयंस इस फॉर्म में इधर आना शुरू कर दे। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या हुआ, सर्किट क्लोज हो गया, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्लोज होता है। जरा आगे देखते हैं और सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम पीछे पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, क्या होता है, क्या काम करता है, इसके अंदर में क्या डालते हैं हम। अब देखिए, जो हमारे पास लेफ्ट हाफ सेल है, जो ये वाला कंटेनर है जो लेफ्ट साइड होता है हमेशा, उसे हम कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोड हाफ सेल या नेगेटिव हाफ सेल। यहाँ लिख रखा है मैंने, ट्रिक टू लर्न नेम ऑफ दिस सेल, लेफ्ट हाफ सेल, एनोड, ऑक्सीडेशन या नेगेटिव। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम में या जो बुक होती है उनमें अधिकतर एनोड हाफ सेल लिखा होता है, तो एनोड लिख दिया, आपकी मर्जी कुछ भी लिखो, सब सही है। अब जरा देखते हैं कि जो लेफ्ट हाफ सेल है उस पर रिएक्शन क्या हो रही है। लेफ्ट हाफ सेल को हम बोलते हैं एनोड हाफ सेल, यहाँ लिख दिया एनोड हाफ सेल रिएक्शन। मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो जेडन रहे, जेडन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बन जाता है और सॉल्यूशन में आ जाता है। तो जेडन
से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं, और अगर चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। अब जरा देखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। कैथोड पे क्या हो रहा था, जो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है वो ऊपर जा रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन लेने, तो Cu2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने और वो क्या बन जाएगा, Cu। यहाँ पर चार्ज था तो मैंने लिखा एक्वस, और यहाँ पर चार्ज नहीं था तो मैंने लिख दिया सॉलिड, क्योंकि कॉपर क्या मेटल है और वो सॉलिड होता है। अब क्या करा, हम लिखा कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, दिस इज अ प्रॉब्लम डेट इज कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इंक्रीज इन लेफ्ट हाफ सेल ड्यू टू विच द नो मोर Zn2 पॉजिटिव फॉल इन सॉल्यूशन। मैंने आपको यहाँ बताया कि प्रॉब्लम क्या आई थी हमारे पास, जो कंसंट्रेशन है Zn2 पॉजिटिव की वो इस कंटेनर में बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण और Zn2 पॉजिटिव नीचे नहीं आ पा रहे थे और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा था। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, ये प्रॉब्लम थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया सॉल्ट ब्रिज। टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम यूज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज इज यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब प्लेस्ड इन 2 हाफ सेल। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप होता है, ट्यूब होता है इस तरीके का, जिसे हम सॉल्ट ब्रिज में प्लेस कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं दोनों को। ओके, अब देखते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, कनेक्ट द 2 हाफ सेल इंटरनली। क्योंकि देखो सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो पहला काम तो सॉल्ट ब्रिज ने ये किया कि दोनों सर्किट को क्लोज कर दिया। दूसरा, रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इन द लेफ्ट एंड SO4 नेगेटिव इन द राइट हाफ सेल। देखो हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर में डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो कि होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बस केमिकल होता है और कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, केमिकल। तो सॉल्ट ब्रिज में हमने डाला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसने क्या किया, जो हमारे पास लेफ्ट वाले कंटेनर में Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी और राइट वाले में SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, उसको ख़त्म कर दिया। मैं बताऊंगा कैसे किया। उसके बाद क्या किया इसने, रिड्यूस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। एक में हमारे पास लिक्विड में पॉजिटिव बढ़ गया था, एक में नेगेटिव बढ़ गया था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था उसको भी रिड्यूस कर दिया सॉल्ट ब्रिज ने, क्योंकि पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा तो उनका पोटेंशियल भी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्ट ब्रिज में क्या था हमारे पास। सॉल्ट ब्रिज कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। केमिकल में हम डालेंगे तो लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, KCl, KNO3, NH4, NO3 एट्सेट्रा मिक्सड विद अगर अगर एंड जिलेटिन। इनको हम लेंगे अगर अगर और जिलेटिन के साथ में। ये सब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जरा देखते हैं कि क्या हम कोई सा भी केमिकल ले लेंगे और उसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम उसे ही कहेंगे जिसमें मोबिलिटी ऑफ कटायन बराबर मोबिलिटी ऑफ आनायन होगी। मोबिलिटी का मतलब होता है कि भाई जो कटायन है वो कितना तेज़ी से मूव कर रहा है और अनायन कितना तेज़ी से मूव कर रहा है। अगर दोनों की स्पीड सेम हुई, मोबिलिटी का मतलब क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, कटायन और एनायन की अगर स्पीड और वेलोसिटी सेम हुई जो भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। क्योंकि देखो मान लो अगर मैंने लिया कुछ ऐसा कंपाउंड ले ली जिसमें पॉजिटिव साइज छोटा है और नेगेटिव वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसे हम इनर्ट नहीं कह सकते। क्योंकि अगर पॉजिटिव वाला पार्ट छोटा है तो छोटे वाली चीज़ क्या होती है, ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, और नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा है तो धीरे धीरे मूव करेगा। जिसके कारण क्या होगा, एक सॉल्यूशन पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगी। इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, जिसमें मोबिलिटी ऑफ कटायन बराबर मोबिलिटी ऑफ एनायन होती है। फिर क्या लिखा है, सो डैट बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली। मोबिलिटी ऑफ कटायन और एनायन अगर बराबर होगी, मतलब दोनों अगर सेम स्पीड से मूव करेंगे, तो दोनों सॉल्यूशन एक साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे हमारे पास बेस्ट है KCl, क्योंकि यहाँ पर जो K पॉजिटिव है और जो Cl नेगेटिव है, उन दोनों का क्या होता है, साइज लगभग सेम होता है। साइज सेम होने के कारण इनकी मोबिलिटी भी सेम होती है, और अगर मोबिलिटी सेम हो गई तो दोनों सॉल्यूशन एक साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और रिएक्शन बैलेंस रहेगी। ओके, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ लिया हमने KCl।
यहाँ पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव देना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, सारे पॉजिटिव तो ऊपर चले गए थे Cu, अगर Cu ऊपर चले गए तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा, बस SO4 बच जाएगा। तो SO4 2 नेगेटिव, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए पॉजिटिव जो कि K पॉजिटिव है। ओके, अब देखते हैं हम सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन हम हमेशा पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और बाद में लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब कि जो हमारे पास लेफ्ट वाली सेल थी उसमें क्या हुआ था, तो लेफ्ट वाली सेल में Zn से क्या बन रहा था हमारे पास, Zn2 पॉजिटिव। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब कि इससे ये बन रहा है, और जो डबल वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा सॉल्ट ब्रिज को। तो ये लिया सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद क्या हुआ था, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे और कॉपर बन गया था। यहाँ आप देख सकते हो कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे और क्या बन गया था, कॉपर। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव से बना कॉपर, तो ये हो गया हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। चार्ज है इसलिए यहाँ लिख दिया एक्वस। अब जरा देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं E0 सेल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, E0 ऑफ सेल। फॉर्मूला होता है हमारे पास E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। कैथोड का मतलब क्या है, राइट साइड जो सेल है कॉपर वाली सेल, ओके, माइनस में E ऑफ एनोड। जो ये नॉट है ऊपर सर्कल लग रहा है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल एट 298 केल्विन। मतलब जो भी काम हो रहा है वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। E0 सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब कि 298 केल्विन पे काम हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। अब देखिए जो कैथोड और एनोड है ये हमें कहाँ से पता चलेंगे, तो जो कैथोड होता है और एनोड होता है ये हमें पता चलेगा रिएक्शन से। और जो बाहर मैंने लिखा है रिडक्शन, ध्यान देना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथोड और एनोड हमें पता चलते हैं रिएक्शन से, और जो रिडक्शन है बाहर वाले ये पता चलते हैं हमें फ्रॉम गिवन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल गिवन होता है उससे पता चलता है। यहाँ लिख रखा है कैथोड और एनोड यू विल नो फ्रॉम रिएक्शन। कैथोड और एनोड कहाँ से पता चलेगा, रिएक्शन से पता चलेगा। ओके, यहाँ पर एग्जांपल लिए जैसे मैंने ऊपर वाला ही, हमारे पास रिएक्शन क्या आई थी, Zn प्लस यू। ये हमारे पास रिएक्शन दे रखी है। Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। कॉपर 2 पॉजिटिव से बन रहा है कॉपर, यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे होता है। तो यहाँ पर मैं बस ये बताने के लिए यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो बाहर रिडक्शन लिखा है और जो कैथोड एनोड है वो कैसे पता चलेगा। यहाँ देख सकते हो अब जिंक का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये एनोड का पोटेंशियल है। मतलब यहाँ पर मैं जो भी पोटेंशियल लिखूंगा वो एनोड वाला लिखूंगा, मतलब जिंक वाला लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पर कैथोड वाला मतलब कॉपर वाला पोटेंशियल लिखूंगा, क्योंकि इसका चार्ज कम हो रहा है। अब यहाँ देखो कि जो बाहर रिडक्शन है उसका क्या मीनिंग है। अगर मैं ऐसा लिखूँ E0 ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn, यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव से Zn मतलब चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब जो ये पोटेंशियल दिया है हमें ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जो बाहर रिडक्शन है वो यहाँ से पता चलता है Zn2 पॉजिटिव से Zn, चार्ज कम हुआ मतलब ये हो रहा है रिडक्शन, और वो पोटेंशियल दे रखा है 0.76 माइनस का, और हमें यही पुट करना है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें इस तरीके से दिया है E0 Zn से Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये हमें जो पोटेंशियल दिया है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन नॉट यूज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज़ कभी भी नहीं करते, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।